हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म बाई किरण पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र से 30 क्वेश्चन लेके मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रहा था, उसी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आज टॉपिक है कंकाल तंत्र। तो चलिए आइए दोस्तों, कंकाल तंत्र से पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका आंसर है, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 210 होती हैं, ऑप्शन नंबर बी 206 होती हैं, ऑप्शन नंबर सी 180 होती हैं और ऑप्शन नंबर डी 126 होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं ना। फर्स्ट का बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देख लेते हैं हम लोग सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है। अक्षीय कंकाल, जिसे हम एक्सिल स्केलेटर भी कहते हैं, में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ए है 90 हड्डियां, बी है 126 हड्डियां, सी है 60 हड्डियां और डी है 80 हड्डियां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। अक्षीय कंकाल में क्या क्या शामिल है, आइए देख लेते हैं। अक्षीय कंकाल में कंकाल में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां और उरोस्थि शामिल होती हैं। ठीक है, तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार हर किसी पेपर में पूछा जाता है, जिसमें भी मतलब ये जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उसमें तो जरूर ही पूछा जाता है ना। तो आप लोग देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? ए है ह्यूमरस, बी है फीमर और सी है टीबिया और डी है स्कैपुला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। थर्ड का हो जाएगा बी, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, हड्डियों के मैट्रिक्स में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? ए है फास्फोरस और पोटेशियम, बी है फ्लोराइड और कैल्शियम, सी है पोटेशियम और कैल्शियम और डी है कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, है ना। हड्डियों के मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। हमारी हड्डियां जो होती हैं कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे है 5 नंबर का क्वेश्चन, किस प्रकार के जोड़ में हड्डी 360 अंश तक घूम सकती हैं? ए है बॉल एवं सॉकेट जोड़, बी है हिंज जोड़, सी है पिवट जोड़ और डी है सैंडल जोड़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार के जोड़ में हड्डी 360 अंश तक घूम सकती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जोड़। इसका राइट आंसर 5 का क्या होगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना। बॉल एंड सॉकेट जोड़ जो क्या होता है, जैसे क्या होता है, हमारा कंधा और कूल्हे का जोड़ होता है, जो क्या 360 अंश तक घूम सकती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन, चलने फिरने और बैठने आदि के लिए शरीर को कौन सी प्रकार की चलने फिरने बैठने आदि के लिए शरीर को कौन सी प्रणाली सहारा देती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए तंत्रिका तंत्र, बी पाचन तंत्र और सी कंकाल तंत्र और डी श्वसन तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंकाल तंत्र, है ना। चलने फिरने और बैठने आदि के लिए शरीर को कौन सी प्रणाली सहारा देती है? तो कंकाल तंत्र सहारा और आकार दोनों प्रदान करता है। ठीक है, तो 6 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। टेंडन, ए है, बी है मांसपेशियां और सी है उपास्थि और डी है लिगामेंट्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिगामेंट्स जो होता है हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक
है। तो हड्डियों को हड्डियों से, कभी कभी क्वेश्चन इसके पहले हमने क्वेश्चन कराया था पिछले वाले में, तो उसमें कराया था हड्डियों को हड्डियों से उससे कौन सा वो जोड़ता है, तो लिंगामेंट्स होता है ना। तो इसे ही ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन, मलेयस हड्डी कहाँ स्थित होती है? ए है मध्य कान में, बी है बाहरी कान में, सी है पिन्ना में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी कान में, है ना। कान के 3 श्रवण अस्थियों में से एक होती है मलेयस हड्डी जो होती है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन, मानव रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ए है 33, बी है 32 और सी है 31 और डी है 30। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कितनी होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती हैं, ठीक है। शिशु में 33, वयस्क में कुछ हड्डियां जुड़कर 26 बनती है। ये आप लोग याद रखिएगा कि शिशु में 33 होती हैं, ठीक। और वयस्क में जो होता है कुछ हड्डियां जुड़कर, कुछ हड्डियां 33 होती हैं तो कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं आपस में तो कम हो जाती हैं। तो कितनी हड्डियां बनती हैं वयस्क में? तो 26 हड्डियां वयस्क में होती हैं। तो ए 9 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 33। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, घुटने का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है? ए है बॉल एवं सॉकेट जोड़, बी है हिंज जोड़ और सी है पिवट जोड़ और डी है ग्लाइडिंग जोड़। तो घुटने का जोड़ किस प्रकार का जोड़ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिंज जोड़। ऑप्शन नंबर बी सही है, घुटने का जोड़ हिंज जोड़ होता है। यह दरवाजे की कुंडी जैसा होता है हिंज जोड़ जो होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी। 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, भारी व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण से होती है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है लैक्टिक एसिड, सी है अल्कोहल और डी है पानी। किसकी वजह से भारी व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है? किसकी वजह से? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक एसिड, है ना। तो 11 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन होता है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, उपास्थि किस प्रकार का ऊतक है? ए है मांसपेशी ऊतक, बी है आवरण ऊतक, सी है संयोजी ऊतक और डी है तंत्रिका ऊतक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? उपास्थि किस प्रकार का ऊतक है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा संयोजी ऊतक। जो उपास्थि होता है संयोजी ऊतक होता है। किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। इसका ऑप्शन नंबर सी, 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन, हड्डी का मैट्रिक्स कठोर किसके कारण होता है? ए है फास्फेट लवण के कारण, बी है कॉन्ड्रियाइटिन के लवण के कारण और सी है कैल्शियम लवण के कारण और डी है सोडियम लवण के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम लवण के कारण हड्डी जो होती है वो कठोर होती है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? तो कौन सा है? देख लेते हैं चारों ऑप्शन। ए है गति में सहायता और बी है खनिज भंडारण और सी है अंगों की रक्षा करना और डी है चयापचय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चयापचय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है तो चयापचय नहीं है। गति में सहायता करना तो कंकाल तंत्र का कार्य है। खनिज भंडारण ये भी है, अंगों की रक्षा ये भी है। तो इसका राइट आंसर 14 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर का, जन्म के समय मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है और वयस्क में कितनी रह जाती है? ए है 270 से 206 और बी है 280 से 206 और सी है 260 से 208 और डी है 250 से 200। तो क्या पूछ रहा है? यानी कि जब जन्म के समय जो होता है मानव में कितनी हड्डियां होती हैं और जब वो वयस्क हो जाता है तब कितनी हड्डियां होती हैं। तो जब वयस्क हो जाता है तो ये तो आप सब लोगों को पता है 206 हड्डियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें 250
50 से 200, तो ये डी वाला तो काट ही दो, 206 है ही नहीं, इसमें भी 206 नहीं है। अब बच रहा है ए और बी, तो इसमें से राइट क्या होगा, 206। और जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं, तो 270 होती हैं, है ना। वयस्क जब इंसान होता है तो वही हड्डियां आपस में जुड़ के 206 हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ना। 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 270 से 206 हड्डियां होती हैं। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, हड्डी और उपास्थि में मुख्य अंतर क्या है। यानी हड्डियां कैसी होती हैं और उपास्थि कैसी होती हैं, दोनों में अंतर बताना है। ए है हड्डी लचीली होती है, उपास्थि कठोर होता है। बी है उपास्थि लचीली होती है और हड्डी कठोर होती है। सी है हड्डी आदिम होती है और उपास्थि विकसित होता है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 16 का क्या होगा, उपास्थि जो होती है लचीली होती है, जिसे उपास्थि को कार्टिलेज भी कहते हैं, और हड्डी जो होती है कठोर होती है। तो कहाँ पे उपास्थि लचीली होती है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपास्थि जो होती है लचीली होती है और हड्डी कठोर होती है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है 17 नंबर का क्वेश्चन, ठोस हड्डी और स्पंजी हड्डी में अंतर किस आधार पर होता है। ए है मज्जा का प्रकार, और बी है पदार्थ का प्रकार, और कोशिका का प्रकार, उपास्थि कोशिकाओं में व्यवस्था। ये क्वेश्चन जो है ये गलत क्वेश्चन है ना। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन गलत है। इसका ऑप्शन, क्वेश्चन तो सही है लेकिन इसका ऑप्शन गलत दिया गया है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन, हड्डियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं। ए है हिंज कहते हैं, बी है वॉल्यूम सॉकेट कहते हैं, और सी है जोड़ कहते हैं, और डी है टेंडन जोड़ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हड्डियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं। तो इसका सी हो जाएगा सही, जोड़ कहते हैं। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, जोड़। 19 नंबर का क्वेश्चन है, मांसपेशियां हड्डियों को कैसे गति देती हैं। ए है स्वतः देती हैं, बी है केवल खींचकर देती हैं, और सी है केवल धक्का देकर देती हैं, और डी है खींचने और धक्का देने दोनों, यानी दोनों प्रकार से देती हैं, खींचकर भी और धक्का देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, है ना। मांसपेशियां हड्डियों को कैसे गति देती हैं, तो खींचकर भी गति देती हैं और धक्का देकर भी गति देती हैं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आगे क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन, टेंडन का कार्य क्या है। ए है हड्डी को हड्डी से जोड़ना, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना, और सी है मांसपेशी को लिगामेंट से जोड़ना, और डी है हड्डी को कोशिकाओं से बांधना, है ना। तो 20 का टेंडन का कार्य क्या है, ये हम लोगों ने इसके पहले भी करवाया हुआ है, उसमें करवाया। देखिए एक क्वेश्चन कितनी बार रिवीजन हो रहा है, और अगर पीछे का आप लोग करे होंगे तो क्वेश्चन जो है कई बार आप लोगों के सामने आया होगा, और अब तक तो क्वेश्चन तैयार भी हो गया होगा। टेंडन का कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेंडन का कार्य मांसपेशी से हड्डी को जोड़ना, है ना, टेंडन का कार्य होता है। और ये भी बताया गया है हड्डी से हड्डी को जोड़ना क्या कहलाता है, लिगामेंट्स कहलाता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर 20 का क्या होगा, टेंडन का कार्य क्या है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना टेंडन का कार्य होता है। आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन, खोपड़ी की हड्डियां किस अंग की रक्षा करती हैं। ए है कैल्शियम की, बी है मस्तिष्क की, सी है सेरिब्रम की और सेरिब्लम की, और डी है सेरिबेलम की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खोपड़ी की हड्डियां किस अंग की रक्षा करती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क की। खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं हमारे मस्तिष्क की रक्षा करती हैं। तो इस 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। आगे क्वेश्चन है 22 नंबर का, रिब केज का मुख्य कार्य क्या है। ए है पेट की रक्षा करना, बी है रीढ़ की हड्डी की रक्षा करना, और सी है हृदय और फेफड़ों की रक्षा करना, और डी है फेफड़ों को सहारा देना। तो रिब केज का मुख्य कार्य क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, हृदय और फेफड़ों की रक्षा करना। रिब केज का कार्य क्या है, हृदय और फेफड़ों की रक्षा करना।
तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, हृदय और फेफड़ों की रक्षा करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन, कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ए है वसा भंडारण, बी है अंगों की रक्षा करना और सहारा देना, सी है भोजन पचाना और डी है रक्त पंप करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? अंगों की रक्षा और सहारा देना। कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य होता है शरीर को सहारा देना, आकार देना और अंगों की रक्षा व गति देना। ठीक है, ये कंकाल का कार्य होता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है 24 नंबर का क्वेश्चन, अस्थि मज्जा जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं, हड्डी के किस हिस्से में पाई जाती है? ए है हवा भरा स्थान, बी है रक्त और सी है अस्थि कोशिकाएं और डी है हड्डी का खोखला स्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर है डी, हड्डी का खोखला स्थान। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है? हड्डी के खोखले स्थान में पाया जाता है, जो अस्थि मज्जा होता है, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं। ठीक, आगे है 25 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? ए है सहारा देना, बी है रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना और सी है हार्मोन्स नियंत्रण और डी है अंगों की रक्षा करना। तो कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है, तो सहारा देना ये तो है, कंकाल तंत्र का कार्य है ना। रक्त कोशिका निर्माण करना ये भी है, अंगों की रक्षा करना ये भी है, तो नहीं है। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? हार्मोन्स नियंत्रण, ये कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। आगे है 26 नंबर का क्वेश्चन, कॉलर बोन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए है स्टर्नम, बी है क्लेविकल और सी है स्कैपुला और डी है ह्यूमरस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्लेविकल, है ना। कॉलर बोन का क्या है? वैज्ञानिक नाम क्लेविकल है। आगे क्वेश्चन है 27 नंबर का, रीढ़ की हड्डी कितने भागों में विभाजित होता है? ए है 4 भागों में, बी है 5 भागों में, सी है 6 भागों में और डी है 7 भागों में। तो रीढ़ की हड्डी कितने भागों में विभाजित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 5 भागों में। रीढ़ की हड्डी 5 भागों में विभाजित होती है। कौन कौन से हैं 5 भाग? ए है सर्वाइकल, बी है थोरेसिक और सी है जो तीसरा है लंबर और चौथा है सैक्रल और पांचवा है कॉल्सीजियल। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ए क्या है? ए है सर्वाइकल, सॉरी, ए है सर्वाइकल, ये मैंने लिख दिया है। ये पहला ये है ना, सॉरी चला गया, तो मैं बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ए है सर्वाइकल, बी है थोरेसिक और सी है लंबर और डी है सैक्रल और ई है कॉल्सीजियल, है ना। 5 भागों में विभाजित होती है रीढ़ की हड्डी। ठीक, आगे क्वेश्चन है 28 नंबर का, वर्टिब्रल कॉलम में कुल कितने वर्टिब्रा होते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ए है 24, बी है 26 और सी है 28 और डी है 30। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा 26। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 26 इसका राइट हो जाएगा 28 का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है 29 नंबर का क्वेश्चन, ऑक्सीपिटल कोंडाइल की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होता है ना। ऑक्सीपिटल और कोंडाइल की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कहाँ होती है? यह खोपड़ी के पिछले हिस्से में होते हैं और पहले कशेरुका से जुड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न है, खोपड़ी की कौन सी हड्डी गतिशील होती है? ए है फीमर, बी है मैंडिबल और सी है एटलस और डी है टीबिया।
तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंडिबल। खोपड़ी की कौन सी हड्डी गतिशील होती है? तो मैंडिबल हड्डी जो होती है खोपड़ी की वह गतिशील होती है। यह कहाँ पाया जाता है? निचला जबड़ा, हिल्स, जहाँ मतलब निचला जबड़ा होता है वही होता है ये मैंडिबल हड्डी, है ना, जो हिल सकता है। तो गतिशील कौन सी होती है? मैंडिबल हड्डी गतिशील होती है। खोपड़ी की, सॉरी, ये जबड़े में नहीं पाया जाता है। तो क्या है, खोपड़ी की कौन सी हड्डी गतिशील होती है? तो मैंडिबल होती है, जो खोपड़ी से रिलेटेड होती है ना। जो ये जबड़ा है हमारा, यही होता है जो हमारी खोपड़ी से संबंधित होती है और ये हिल सकती है, एक ही है। बाकी खोपड़ी में ऐसी कोई भी हड्डी नहीं है जो हिल सकती है। तो खोपड़ी से संबंधित है ये मैंडिबल जबड़ा, तो यही हड्डी जो होती है वो हिल सकती है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। 30 जो 1 से 30 प्रश्न का सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हुई। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए एक बार पढ़ने के बाद। और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।